नमस्कार दोस्तों। भारत त्योहारों का देश है जहां हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दिवाली, होली या दशहरा जैसे त्योहारों की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, लेकिन एक त्योहार ऐसा है जो लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति की। कहीं इसे उत्तरायण कहते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, तो कहीं खिचड़ी पर्व। आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि आखिर हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। क्या यह सिर्फ तिल गुल खाने और पतंग उड़ाने का दिन है, या इसके पीछे कोई बड़ा विज्ञान और इतिहास छिपा है? अगले कुछ मिनटों में हम इस त्योहार के हर पहलू, खगोलीय, धार्मिक और सामाजिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मकर संक्रांति शब्द का मतलब क्या है। यह दो शब्दों से बना है, मकर और संक्रांति। संक्रांति का अर्थ सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर का अर्थ इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे तो दोस्तों, खगोल विज्ञान के अनुसार इस दिन से सूर्य की गति उत्तरायण हो जाती है। यानी अब तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ था, लेकिन अब वह उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब आप जानिए इसका परिणाम क्या होता है। सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले ही सूरज की इस स्थिति को समझ लिया था और इसे एक पर्व का रूप दिया, ताकि हम प्रकृति के बदलाव के साथ तालमेल बिठा सकें। विज्ञान के बाद अब चलते हैं हमारी संस्कृति की जड़ों की ओर। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसे और भी पावन बनाती हैं। आइए 3 प्रमुख कथाओं पर नजर डालते हैं। भीष्म पितामह और इच्छा मृत्यु। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपना शरीर तब तक नहीं त्यागा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। मान्यता है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा अवतरण। कहा जाता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या के बाद मां गंगा पृथ्वी पर आईं और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली। इसलिए इस दिन गंगा सागर और प्रयागराज में शाही स्नान का बहुत महत्व है। पिता और पुत्र का मिलन। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव, जो मकर राशि के स्वामी हैं, उन्हें मिलने उनके घर जाते हैं। आमतौर पर सूर्य और शनि में शत्रुता मानी जाती है, लेकिन इस दिन सूर्य अपनी नाराजगी भुलाकर पुत्र के घर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में कड़वाहट भुलाकर प्रेम की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। हमारे ज्यादातर त्योहार फसलों से जुड़े होते हैं। मकर संक्रांति भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस समय खेतों में रब्बी की फसल जैसे गेहूं, सरसों लहलहाने लगती है और किसान अच्छी फसल की उम्मीद में खुशियां मनाते हैं। यह समय प्रकृति को धन्यवाद देने का है, सूरज को धूप के लिए, नदियों को पानी के लिए और पशुओं को खेती में मदद करने के लिए। यही कारण है कि इस दिन गायों और बैलों की पूजा भी की जाती है, क्योंकि किसान के जीवन में इनका योगदान अमूल्य है। मकर संक्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में मनाई जाती है। बस नाम और तरीके अलग अलग हैं। यह भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब और हरियाणा, यहाँ इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। एक दिन पहले आग जलाई जाती है और नई फसल का जश्न मनाया जाता है। तमिलनाडु, यहाँ इसे पोंगल कहते हैं। यह 4 दिनों का उत्सव होता है जहाँ सूर्य को खीर का भोग लगाया जाता है। असम, यहाँ इसे माघ बिहू कहते हैं, जहाँ सामूहिक भोज और नृत्य का आयोजन होता है। गुजरात, यहाँ इसे उत्तरायण कहते हैं और पतंगबाजी का जबरदस्त माहौल होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ इसे खिचड़ी कहते हैं, पर्व कहा जाता है। महाराष्ट्र, यहाँ तिल गुल का भोग लगाया जाता है। नाम अनेक हैं, लेकिन भावना एक ही है, प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। अब बात करते हैं इस त्योहार की सबसे मजेदार चीजों की, खान पान और पतंगबाजी। तिल और गुड़। क्यों? महाराष्ट्र में कहा जाता है तिल गुल गया, घोड़ घोड़ बोला, मतलब तिल गुड़ लो
और मीठा मीठा बोलो। वैज्ञानिक कारण यह है कि जनवरी में कड़ाके की ठंड होती है, तिल में तेल होता है और गुड़ की तासीर गर्म होती है। इन दोनों का सेवन एक शरीर को अंदर से गर्म रखता है और बीमारियों से बचाता है। यह आयुर्वेद का एक बेहतरीन नियम है जिसे त्योहार बना दिया गया। खिचड़ी क्यों? चावल चंद्रमा का प्रतीक, उड़द दाल शनि का प्रतीक, हल्दी गुरु का प्रतीक और घी सूर्य का प्रतीक। खिचड़ी खाने से इन सभी ग्रहों की शांति होती है और पाचन तंत्र भी सही रहता है। पतंग क्यों उड़ाते हैं? पुराने समय में लोग ठंड के कारण घरों में दुबके रहते थे। पतंग उड़ाने के बहाने लोग घंटों छतों पर सूरज की रोशनी में बिताते हैं। इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है, यानी मस्ती की मस्ती और सेहत की सेहत। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। यह खगोल विज्ञान का उत्सव है, सूर्य की दिशा बदलने का। यह सेहत का उत्सव है, सर्दी में शरीर को ऊर्जा देने का। यह रिश्तों का उत्सव है, कड़वाहट भुलाकर मिठास घोलने का। और यह किसानों का उत्सव है, नई उम्मीदों का। इस मकर संक्रांति पर आप जब तिल का लड्डू खाएं तो याद रखें कि जैसे तिल और गुड़ एक दूसरे से चिपककर मजबूत और मीठे बन जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर रहना है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पतंग उड़ाइए, लेकिन पक्षियों का और अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें